अरे कौन हो भाई, और अंदर कैसे आए? सुन बे, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, मुझे कहीं छिपा दे। पर तुम कौन हो और पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई है? मैं हूँ डाकू अनजाना सिंह। डाकू का नाम सुनते ही भीमा बुरी तरह से डर जाता है। तभी पुलिस के सायरन की आवाज आने लगती है। लगता है पुलिस आ गई। डाकू भीमा को एक पोटली देता है। कल सुबह काली पहाड़ी पर ये पोटली लेकर आ जाना। अगर पुलिस को कुछ बताया या मुझसे कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा, समझा? इतना बोलकर डाकू वहाँ से भाग जाता है। सुनिए जी, अब क्या होगा? ये तो घर बैठे ही हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है विनीता। हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे। नहीं विनीता, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो डाकू हमें धमकी देकर गया है। हमारी नहीं तो कम से कम इस नन्ही सी जान की तो सोचो। वो दोनों पुलिस को कुछ नहीं बताने का फैसला करते हैं। अब ऐसा करो विनीता, तुम इस पोटली को कहीं छुपा दो। फिर विनीता उस पोटली को लेकर अंदर चली जाती है कि तभी उनके घर के बाहर पुलिस वाला आवाज लगाता है। अरे अंदर कोई है क्या? बाहर आओ। जी साहब बताइए। एक खतरनाक डाकू अनजाना सिंह हमसे बचकर इसी तरफ भागता हुआ आया है। क्या तुमने उसे देखा है? नहीं तो यहाँ तो कोई नहीं आया। भीमा का ऐसा बर्ताव देखकर पुलिस वाला अपने हवलदार से बोलता है। हवलदार, जाकर इसके घर की तलाशी लो। फिर हवलदार भीमा के घर के अंदर जाता है। हे भगवान, पुलिस वालों को वो पोटली ना मिल जाए। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं तो मैं तो ये सोच रहा था कि वो डाकू कैसा होगा। वो बहुत खतरनाक है। उसने पता नहीं अब तक हमारे कितने ही आदमियों को मार दिया है। पुलिस वाले की ये बात सुनकर भीमा और ज्यादा डर जाता है। सर, मैंने अच्छे से तलाशी ले ली है, अंदर डाकू नहीं है। ठीक है, हमें आगे चलकर देखना चाहिए। इतना बोलकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और भीमा बेचारा घबराया हुआ घर के अंदर आ जाता है। सुनिए जी, पुलिस को हमारे ऊपर शक तो नहीं हुआ ना? नहीं विनीता, मैंने उन्हें कुछ पता नहीं चलने दिया। वो बोल रहे थे कि वो पूछताछ के लिए आते रहेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं कल जाकर उन डाकुओं को ये पोटली दे दूंगा। उसके बाद सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अगले दिन भीमा वो पोटली लेकर जाने लगता है। सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम जो कर रहे हैं क्या ये सही है? ये तो मुझे नहीं पता विनीता, लेकिन अपने परिवार की रक्षा के लिए किया गया कोई काम गलत नहीं होता। इतना बोलकर भीमा वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, इनकी रक्षा करना। मैं आ गया, ले जाओ अपना सामान। तभी दो डाकू घोड़े पर बैठकर आते हैं। लाओ, मुझे ये पोटली दे दो। फिर भीमा वो पोटली उस डाकू को देता है। ठीक है, मैंने तुम्हारा सामान तुम्हें लौटा दिया है, अब मैं चलता हूँ। हमने कहा क्या जाने के लिए? क्या मतलब आपका? हमारा मतलब हमने तुझे जाने के लिए बोला क्या? उस डाकू की बात सुनकर भीमा घबरा जाता है। मुझे जाने दो, घर पर मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे हमारे सरदार भी तेरा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चल, पहले तुझे उनसे ही मिलवा देते हैं। फिर वो डाकू भीमा को पकड़कर अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाते हैं। सरदार, हम ले आए इसको। क्या बात है, तू तो बड़ा ईमानदार निकला रे। बिना अपनी जान की परवाह किए मेरा माल लौटाने आ गया। सरदार खुश हुआ। सरदार, मुझे छोड़ दो, मैं गरीब आदमी हूँ। तो फिक्र क्यों करता है? मैं हूं ना, मैं तुझे अमीर बना दूंगा। बस मेरा कहना मान। नहीं सरदार, मुझे छोड़ दो, मैं चोरी नहीं कर सकता। अरे तुझे चोरी के लिए कौन बोल रहा है रे? तो क्या ना हमारे गिरोह के लोगों को ठीक से खाना बनाना नहीं आता, और मैंने सुना है तू हलवाई की दुकान पे काम करता है। तो बस आगे तू खुद समझदार है। नहीं सरदार, मुझे छोड़ दो। मैं अगर आपके लिए काम करूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? वो लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो उनकी चिंता मत कर, हमारा एक आदमी हर महीने तेरे घर जाकर उन्हें कुछ पैसे दे आएगा। अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तू इसका अंजाम अच्छी तरह से जानता है। दोपहर हो गई, ये अभी तक घर नहीं आए। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। विनीता ऐसे ही उदास बैठी थी कि तभी उसके पास देव आता है। माँ, पिताजी कहाँ गए हैं? बेटा, वो कुछ काम से बाहर गए हैं। क्या पिताजी मेरे लिए नए खिलौने लेने गए हैं माँ? हाँ बेटा, वो तेरे लिए नए नए खिलौने लेने गए हैं।
विनीता की बात सुनकर देव बहुत खुश हो जाता है। मैं अभी जाकर अपने दोस्तों को बताकर आता हूँ, पिताजी मेरे लिए खिलौने ला रहे हैं। देव खुशी से वहाँ से दौड़कर निकल जाता है, लेकिन बेचारी विनीता को अंदर ही अंदर भीमा की चिंता सता रही थी। रात हो गई, वो अभी तक नहीं आए। कहीं डाकुओं ने उनके साथ कुछ। नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान, उनकी रक्षा करना। तेरे हाथों का खाना खा के मुझे अपनी माँ की याद आ गई। तू अब तक कहाँ था भीमा? सरदार मुझे जाने दो, मुझे अपने परिवार से मिलना है। अरे भीमा, तू पिछले जन्म में तोता था क्या? कल से एक ही बात की रट लगा रखी है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अरे अब यही है घर तेरा? तभी एक व्यक्ति डाकू अनजाना सिंह के पास आकर खड़ा हो जाता है। क्यों रे बिल्लू, दे आया इस भीमा के घर पैसे? जी सरदार, दे आया। कितने रुपए देकर आया? सरदार पूरे 20,000 देकर आया हूँ। क्या बात है, इतने पैसे पाकर इसके घर वाले तो बहुत खुश हो गए होंगे। हाँ सरदार, पैसे मिलते ही इसकी पत्नी ने मेरे सामने बहुत सारी मिठाइयाँ और नए नए कपड़े खरीदे। सुना भीमा, तेरे परिवार वाले कितने खुश हैं। अरे अगर हम तुझे छोड़ भी दें तो तू अपने परिवार को इतना खुश नहीं रख पाएगा। भीमा को अनजाना सिंह की बात सही लगती है, लेकिन ये अनजाना सिंह की एक चाल होती है। वो भीमा का विश्वास जीतने के लिए उससे झूठ बोल रहा होता है। अगर तू हमारे साथ ईमानदारी से रहेगा तो तेरा परिवार ऐसे ही ऐश करेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। देव रोज विनीता से भीमा के बारे में पूछता और बेचारी विनीता रोज उसे कुछ न कुछ झूठ बोलकर उसे टाल देती। बस बहुत हो गया, अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे पुलिस को सब बताना ही होगा। ऐसा सोचकर विनीता पुलिस स्टेशन की ओर निकल जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। शांत हो जाओ, आराम से बताओ क्या हो गया। मेरे पति एक हफ्ते से घर नहीं आए हैं। तुम्हारा पति एक हफ्ते से घर नहीं आया और तुम हमें इतने दिनों के बाद बता रही हो? इंस्पेक्टर की बात सुनकर विनीता थोड़ा घबरा जाती है। तुम्हारे पति की किसी से कोई दुश्मनी थी या तुम्हें किसी पर कोई शक है? जी, मुझे डाकू अनजाना सिंह पर शक है। डाकू अनजाना सिंह का नाम सुनकर इंस्पेक्टर के होश उड़ जाते हैं। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या बोल रही हो? अनजाना सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रही हूँ। फिर विनीता इंस्पेक्टर को सारी बात बताती है। जब से वो पोटली देने गए हैं तब से वापस ही नहीं आए हैं। अगर तुम हमें पहले ही सब सच सच बता देती तो आज तुम्हारे पति के साथ ये सब नहीं होता। हम बहुत डर गए थे। अपने आप को संभालिए, हम जल्द से जल्द आपके पति को ढूंढने की कोशिश करेंगे। विनीता उदास मन से वहाँ से चली जाती है। हमें जल्द ही अनजाना सिंह डाकू का कुछ करना होगा। इसका आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। सर हमें काली पहाड़ी पर जाकर देखना चाहिए। क्या पता उस डाकू का ठिकाना उसके आसपास ही हो। तुम्हें पता भी है वो डाकू कितना खतरनाक है। उसके इलाके में जाना मतलब सीधे सीधे मौत। तो फिर सर आप उसको पकड़ेंगे कैसे? अगर वो कभी हमारे इलाके में अकेले आएगा तब पकड़ूंगा मैं उसको। इसका मतलब कभी नहीं। क्या क्या कहा तूने? कुछ नहीं सर, मैं तो बोल रहा था कि आप उस अनजाना सिंह को जरूर पकड़ लेंगे। माँ, पिताजी कब आएंगे? उन्हें गए हुए तो बहुत दिन हो गए हैं। आएंगे बेटा, तेरे पिताजी जल्द आएंगे। देव रोज विनीता से अपने पिता के बारे में पूछता और विनीता रोज कोई ना कोई झूठा दिलासा देती। विनीता पुलिस स्टेशन के रोज चक्कर लगाती और पुलिस वाले भी उसे टला देते। आज पूरा 1 साल हो गया, वो अभी तक नहीं आए। क्या वो कभी वापस आ पाएंगे? अरे तुम्हें क्या परेशानी है? जब देखो मुंह उठा के चली आती हो। अरे मैंने बोला ना कि जब तेरा पति मिल जाएगा तो हम तुम्हें बता देंगे। क्यों ना हूँ परेशान, 1 साल से मैं आपकी एक ही बात सुनती आ रही हूँ। अरे तो क्यों सुन रही हो? मत सुनो ना, हो सकता है तुम्हारे पति को डाकुओं ने मार भी दिया हो। अरे अगर वो जिंदा होता तो अब तक हमें मिल जाता। इंस्पेक्टर की बात सुनकर विनीता अंदर से टूट जाती है। अब हमारा समय बर्बाद मत करो, हमें और भी काम है, जाओ यहाँ से। विनीता रोते हुए वहाँ से चली जाती है। माँ, पिताजी कब आएंगे? अब तो उन्हें गए बहुत सारे दिन हो गए हैं। अब तेरे पिताजी कभी वापस नहीं आएंगे। सुना तूने? अब मुझसे उनके बारे में पूछना बंद कर दे। ये क्या कह रही हो माँ? पिताजी वापस क्यों नहीं आएंगे?
तू सच सुनना चाहता है तो सुन। तेरे पिताजी को डाकू उठा कर ले गए हैं। पुलिस वाले भी तेरे पिताजी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तुम रो मत माँ, देखना मैं बड़े होके पुलिस वाला बनूंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। देव की बात सुनकर विनीता उसे गले लगा लेती है। सरदार, आज पूरा 1 साल हो गया, मैं अपने घर वालों से नहीं मिला। अरे भीमा, तुझे तो बस 1 साल ही हुआ है रे। मैं तो 20 सालों से नहीं मिला। थोड़े दिन और इंतजार कर। थोड़े दिन बाद आप मुझे मिलवा दोगे मेरे घर वालों से? अरे नहीं रे, थोड़े दिन बाद तू सबको भूल जाएगा। ऐसा मत कीजिए सरदार, मुझे मिलने जाने दीजिए। अरे तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या है? चल जाकर अपना काम कर, चल। अरे अरे कौन हो भाई, और घर के अंदर ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो? अरे माँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका देव। देव को पुलिस की यूनिफॉर्म में देख विनीता बहुत खुश हो जाती है। अरे देव, तो पुलिस वाला बन गया। हाँ माँ, मुझे अपने पिताजी और तुम्हारे लिए पुलिस वाला बनना ही पड़ा। देव को विनीता के चेहरे पर खुशी के साथ एक अजीब सा दुख भी नजर आता है। ये क्या माँ, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी? देव, मैं नहीं चाहती कि तू अपने पिताजी को ढूंढे। क्या, ये क्या बोल रही हो माँ? पिताजी को ढूंढने के लिए ही तो मैं पुलिस वाला बनाऊं। देव, तेरे पिताजी को तो मैं खो चुकी हूँ, लेकिन मैं तुझे नहीं खोना चाहती बेटा। वो डाकू बहुत खतरनाक है। मेरे सर पर भी खून सवार है माँ, तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं देव, मेरी बात मान ले बेटा। अपनी नहीं तो माँ, दूसरों के घर की तो सोचो। पता नहीं वो अनजाना सिंह कितनों के परिवारों को उजाड़ चुका है और आगे भी उजाड़ता रहेगा। आज नहीं तो कल हो सकता है अगला नंबर फिर हमारे जैसे किसी परिवार का हो। विनीता को देव की बात सही लगती है। हाँ देव, तू सही कह रहा है। मुझे माफ करना बेटा, मैं स्वार्थी हो गई थी। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। सुनो, हमें जल्द से जल्द उस डाकू अनजाना सिंह को पकड़ना है। अनजाना सिंह का नाम सुनते ही हवलदार डर जाते हैं। क्या बात, तुम लोग डर से इतना काम क्यों रहे हो? सर, आपको तो पता ही है वो डाकू कितना खतरनाक है। तो क्या हो गया, कानून से ज्यादा खतरनाक थोड़ी ना है। पर सर। परवर छोड़ो, आज से और अभी से तुम्हारा काम गांव के चप्पे चप्पे पर नजर रखना, और कोई खबर मिले तो सबसे पहले मुझे बताना। फिर वो दोनों हवलदार वहाँ से निकल जाते हैं। सुन बिल्लो, हमारे पास राशन का सामान बहुत कम बचा है, तो गांव जाकर थोड़ा सामान लूट ला रे। ठीक है सरदार, मैं अभी जाता हूँ। सुन बे, तेरी दुकान में राशन का जो जो सामान है सब एक जगह पर बांट कर मुझे दे दे। पैसे वैसे तो है ना भाई? अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की बे? अबे तुझे पता है मैं किसका आदमी हूँ? किसका आदमी है बे तू? डाकू अनजाना सिंह का आदमी हो बे मैं। बिल्लू की ये बात पास में खड़ा एक हवलदार सुन लेता है। वो भागता हुआ देव के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। जल्दी चलिए सर, कहीं वो भाग ना जाए। अब आना साले, लाइन पे है। चल अब जल्दी जल्दी राशन का सामान दे, चल। लाइन पे तो बेटा अब तू आएगा। ए कौन है बे तू? इंस्पेक्टर है? तू जानता नहीं है क्या मैं किसका आदमी हूँ? मुझे पता है, तू उस डरपोक अनजाना सिंह का कुत्ता है। ये तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। हिलना मत, नहीं तो इस बंदूक के अंदर जितना भी पीतल है सब तेरे अंदर भर दूंगा। फिर देव बंदूक की नोक पर बिल्लू को पुलिस स्टेशन ले जाता है और उससे पूछताछ करता है। बता तेरा सरदार कहाँ छिपा बैठा है? तू कुछ भी कर ले इंस्पेक्टर, मैं मुंह नहीं खोलूंगा। मैंने सरदार का नमक खाया है। ठीक है, तो अब गोली खा। अरे सर, ये क्या कर रहे हो आप? इसे मार नहीं सकते हम। सरकार को क्या जवाब देंगे? बोल देंगे एक डाकू पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। वैसे भी सरकार जिंदों का तो हाल पूछती नहीं, तो मरे हुए का क्या ही पूछेगी। देव की बात सुनकर बिल्लू डर जाता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। फिर बिल्लू देव को सारी बात बताता है। तुम जाकर घोड़े पे बैठ जाना, वो अपने आप ही तुम्हें हमारे ठिकाने पे ले जाएगा। अनजाना सिंह तैयार है ना? मैं आ रहा हूँ। फिर देव हवलदारों को अपना प्लान समझाता है और वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही समय में वो घोड़ा देव को डाकुओं के अड्डे पर ले जाता है।
कौन है रे तू और यहाँ कैसे आया? सरदार, मुझे बिल्लू भैया ने भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये राशन का सामान दूं। हैं? वो गधा खुद क्यों नहीं आया और कहाँ है वो? वो सरदार, बिल्लू भैया ने बोला कि उनके पास पैसे भी खत्म होने वाले हैं, इसीलिए वो किसी को लूटने गए हुए हैं। थोड़ी देर में आते होंगे। हाँ, ये तो बिल्लू ने बहुत अच्छा किया। अच्छा सरदार, अब मैं जाऊं? रुको, यहाँ जो एक बार आ जाता है वो वापस नहीं जा पाता। क्या मतलब सरदार? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब जल्दी ही समझ आ जाएगा। आ मेरे साथ।